हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास हमारी होगी द्वंद्व समास की। चलिए जान लेते हैं द्वंद्व समास क्या है। द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध, यानी जब दो चीज़ें एक जैसी हों तो उनमें चुनाव करना, ये है द्वंद्व। द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। क्या है? जिस समास के दोनों पद प्रधान हो या फिर विग्रह करने पर और अथवा या आदि लगते हों तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे नदी नाले, जब इसका विग्रह करेंगे तो नदी और नाले, देखो ये लग गया और, उसमें क्या है जब विग्रह करने पर और लग जाए। इसकी पहचान, दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, योजक चिन्ह ये होता है जब ये बीच में ये चिन्ह लगता है, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। नदी नाले, नदी है पूर्व पद और नाले है उत्तर पद। अब इसमें देखो दोनों पद प्रधान हैं, यानी दोनों मुख्य हैं, दोनों में समानता है। नदी नाले, विग्रह करेंगे तो नदी और नाले। पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंचा या नीचा। खरा खोटा, खरा या खोटा। देश विदेश, देश और विदेश। द्वंद्व समास के भेद, चलिए जान लेते हैं कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। तो पहला पढ़ेंगे इतरेतर द्वंद्व। कौन सा? इतरेतर द्वंद्व। इस द्वंद्व के दोनों पदों के बीच और तथा आदि योजक चिन्ह का लोप होता है। इसमें क्या है? इस द्वंद्व के दोनों पदों के बीच और तथा आदि योजक चिन्हों का लोप होता है, अर्थात दोनों पदों का अर्थ अलग होता है। क्या है? अर्थात दोनों पदों का अर्थ अलग होता है। जैसे सामासिक पद या समस्त पद, विग्रह, अस्त्र शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र। इधर देखो इनका विग्रह करने पर और शब्द है ना, और यहाँ पे ये और शब्द का लोप है। माता पिता, माता और पिता, इधर देखो और शब्द का लोप है। सीता राम, सीता और राम। दंपत्ति, पति और पत्नी। भीमार्जुन, भीम और अर्जुन। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। दूसरा पढ़ेंगे समाहार द्वंद्व। कौन सा? समाहार द्वंद्व। इसमें क्या है? दोनों पदों के अर्थ समान होते हैं। इतरेतर द्वंद्व में क्या था कि दोनों पदों के अर्थ अलग अलग होते हैं, और इसमें है दोनों पदों के अर्थ लगभग समान होते हैं। क्या है? दोनों पदों के अर्थ समान होते हैं। जैसे सामासिक पद, विग्रह, सेठ साहूकार। देखो सेठ और साहूकार के अर्थ समान है, सेठ और साहूकार। बाल बच्चा, तो इसमें दोनों के अर्थ समान है, बालक और बच्चा। आमने सामने, आमने और सामने। काम काज, काम और काज। दाल रोटी, दाल रोटी आदि वगैरह। चाय पत्ती, चाय और पत्ती। तीसरा पढ़ेंगे वैकल्पिक द्वंद्व। कौन सा? वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व का मतलब दो विकल्पों में से कोई एक विकल्प को चुनना। इसमें क्या है? दो पदों में कोई एक पद को चुनना। जैसे सामासिक पद, विग्रह, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। जय पराजय, जय या पराजय। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसी ही और क्लास हम लाते रहेंगे।